इसमें सबसे पहली ठसक उपासक के हृदय में आती है, मेरी लाडली जू, मेरी श्यामा जू। बैठ के देखो, रजरानी में बैठे हो, ये गुदगुदी आई कि नहीं, मेरी श्यामा जू, मेरी लाडली जू। देखो बैठ के देखला, अगर ये बात आ रही है मेरी लाडली जू, तो आप आ गए, उस दरवाजे पर आ गए हैं जहां से धक्का लगने पर लाडली जू के समीप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल दरवाजे पे आ गए। हम तो बैठ के देखा, हमारे हृदय में आ रहा, जय श्री कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू धनी है और लाडली जू धन है लालजू का। अब धनी को आपने माना कि मेरे श्री कृष्ण, अब वो कृपा करेंगे और राधा रूपी धन में आपका अधिकार दे देंगे। अर्थात लाडली जू के चरणों में, लाडली जू के नाम में आपकी प्रीति करवा देंगे। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। और जब रसमयी लाडली जू के चरणों में प्रीति हो जाएगी ना, तो ये अंदर से निकलेगा, मेरी लाडली, मेरी महारानी, मेरी श्यामाजू, मेरी प्रियाजू। तो कोई सहचरी ऐसे पकड़ेगी और कहेगी, चल आज तुझे वेणी गुंथन सिखाती है। और श्री जी के केस पास तुम्हारे कर कमल में होंगे और वो तुम्हें बताएगी, आज देखो चंपा के पुष्प ऐसे, मल्ली के पुष्प, आप भाव देश में डूबे आनंद मगन होंगे। ये महारस की बात। बोले ये सहचरी भाव का अधिकार किसको है? बहुत एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको वो वस्तु मिलेगी जो बहुत ही दुर्लभ है। ये श्रवण से ही प्राप्त हो जाएगी। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुख। केवल सुनने से आपको दासी भाव प्राप्त हो जाएगा। ध्यान पूर्वक सुने, रास्ता निकल आएगा। सुनने से वो रास्ता मिल जाएगा जिससे हम राधा दासी भाव को प्राप्त होंगे, सहचरी भाव को प्राप्त होंगे। बोले इसका अधिकार का हम वर्णन करते हैं कि भगवत ऋषिक जी महाराज अपनी वाणी जी में कहते हैं कि ललिता सखी उपासना है, सिंहिन को छीर है, सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। दो बातें कही करो, बहुत सावधान होकर क्यों में हटाकर सुनना। सुनने मात्र से राधा दासी की प्राप्ति की उत्कंठा जागृत हो जाएगी और उत्कंठा जागृत हुई तो रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा तो पहुंच जाओगे। ये असाधारण भाव है श्री श्यामा श्याम के सुख भाव में मगन रहना। देखो श्री प्यारी जू और प्यारे जू के सुख के भाव में निमग्न रहने के लिए पहली, सबसे पहली बात संसार से पूर्ण वैराग्य हो। फिर दूसरी बात भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो। सबकी समझ में आ जाए, प्रभु प्रियालाल कृपा करे। संसार से वैराग्य हो, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन भगवान की भगवत्ता से भी वैराग्य, अगर ये है कि ये भगवान है, प्रभु हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। ये बहुत सूक्ष्म विषय, वृंदावन नवनिभृत निकुंज की बात है। तो संसार से वैराग्य होने वाले तो महान पुरुष आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भगवान की भगवत्ता से जिनको वैराग्य हो गया है और प्यारे लाल कह के जो दुलार करते हैं, वो केवल इसी रजरानी की कृपा होगी। रजरानी की कृपा, केवल ये ब्रज क्षेत्र, वो भी वृंदावन धाम रस में जो धाम है, इसकी कृपा से ही तुम जान सकते हो, अन्यथा नहीं जान सकते। ये भगवान है, ऐसी बात अगर बनी रही हृदय में तो बात नहीं बनेगी। जिस रस में हमें जाना, उनके लिए भगवान थोड़ी है, उनके लिए हमारे प्राण प्यारे लाल। और लालजू को जितना सामवेद की स्तुति में सुख नहीं मिलता ना, उतना सखियों की रस भरी बातों में सुख मिलता है। अब ये बात तो तभी पता चलेगी, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। जो भावुक जन है, जो चातक वृत्ति के हैं, ध्यान देना, भावुक तो बहुत मिलेंगे, एक एक शब्द पर आनंद लेना है। जो भावुक जन है, उनके हृदय में प्रतिपल आनंद का एक उफान आता रहता है। जैसे श्रीमद राधा सुधानिधि में भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दासोत्सव है। दासोत्सव, जब कोई उत्सव होता है तो किसी को कभी थकान महसूस होती है क्या? किसी के यहां उत्सव हो रहा हो, बोले तुम 2 घंटे से बाहर भीतर दौड़ लग, थोड़ा विश्राम, अरे पागल हो, आज उत्सव है। और सखियों को प्रतिपल दासोत्सव भावोत्सव, कैसे आप सोचो जरा। पहली बात, इस रस के लिए भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु,
भाव का उत्सव प्रतिपल होना चाहिए। फिर दासोत्सव, वो भाव राधा दास के उत्सव में परिणित हो जाए, हृदय में प्रतिपल ठसक हो राधा, और वो राधा दास चातक की तरह हो। 3 बातें ध्यान देना। भावुक पुरुष मिलेंगे भक्ति भाव से भरे हुए, लेकिन राधा दास्योत्सव इसमें बड़ा मुश्किल है। अच्छा, राधा दासोत्सव की भावना भी है, लेकिन चातक वृत्ति, जैसे चातक मर जाएगा लेकिन गंगा में भी चोंच नहीं मारेगा। जल प्यासा मर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही मरेगा कि गंगा का भी जल ना आवे, क्योंकि हम मेघ से प्यार करते हैं। केवल केवल मेघ का एक स्वाति का बूंद हमारी चोंच में जाए। ऐसे राधा दासी भले हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन किशोरी जी के सिवा हमारे हृदय में और किसी का कोई आश्रय नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये दासोत्सव, श्री किशोरी जी के दास उत्सव में मगन रसिक उपासक के हृदय की स्थिति का वर्णन है। साधन करने से, भाग्योदय होने से, अहेतुकी कृपा से 3 बातें वर्णन की जा रही हैं। अहेतुकी कृपा से रसिकों का संग मिला, रसिकों के संग से भाग्य का उदय हुआ, भाग्य के उदय से उपासना सांगोपांग मिल गई। अब आपको समझ में आएगा कि राधा सहचरी भाव का क्या मतलब है। कब? अहेतुकी कृपा से रसिकों का संग मिला, रसिकों के संग से भाग्य उदय हुआ। समझना, भाग्य से रसिक मिले ऐसा नहीं, रसिकों की कृपा से फिर हमारे हृदय में राधा दास्य का परिचय प्राप्त कराने वाला सांगोपांग उपासना पद्धति मिली। 3 बातें इसमें। पहला, अहेतुकी कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से राधा दास्य भाव की प्राप्ति की सांगोपांग उपासना। सांगोपांग किसे कहते हैं? एक ही पंथ, एक ही ग्रंथ, एक ही संत, एक ही कंत, एक ही मंत्र। हम जिसकी दासी बनना चाहती हूं वही पंथ हो, हम जिनकी दासी बनना चाहती हूं वही ग्रंथ हो, हम जिनकी दासी बनना चाहती हूं उसी रंग में रंगा हुआ संत हो, हम जिनकी दासी बनना चाहती हूं उसी की प्राप्ति कराने वाला मंत्र हो, और हमारे एक ही कंत हो जिनकी हम दासी बनना, दूसरा नहीं। सांगोपांग वही, एक पूर्ण अनन्य। तब उसके हृदय में राधा दास्य का परिचय प्रकट होता है। हमारी श्री लाडली जी के जो राधा दास्य की बात कही जा रही है, श्री रसिक जनों ने जिस रस का वितरण किया है, इसमें सबसे खास बात है पुरुषत्व भाव मिट जाए, ऐश्वर्य भाव मिट जाए, और श्री कृष्ण में भगवान का भाव मिट जाए। ये बात समझ में आई? श्री कृष्ण भगवान हैं, ये बात भी मिट जाए। ये मेरे लाडली के प्यारे प्रीतम हैं, बस इतना ही रहे। अगर ये दिमाग में बना रहा कि ये भगवान है, तो हमारा ज्ञान महात्म ऐश्वर्य विषय रस या रस माधुरी को आवरण है, इनते मन को काढ़ महामाधुरी रस में देनो, रसिकों ने वर्णन किया। आचार्य चरण कह रहे हैं कि इस रस का अनुभव किनको होता है? बहुत सूक्ष्म विषय चल रहा है। बोले इस रस का अनुभव उन्हीं को होता है जिनके हृदय में पहले ये ठसक आती है कि मैं वृंदावन का हूं। अब एक एक शब्द पर ध्यान देना। यो वृंदावन, जो वृंदावन, आप अपने हृदय में पहले ठसक लाएं कि आपका हृदय वृंदावन का हो गया है। अब वृंदावन की कृपा से, रजरानी की कृपा से, लताओं की कृपा से, रसिकों की कृपा से फिर ये भाव आएगा नागरी। यो वृंदावन नागरी। नागरी चतुर। किस बात में चतुर? श्री जी की सेवा की चतुरता। अब पशुपति स्त्री भाव लभ्या कथम। पशुपति कहते हैं गोप को, गोप कन्या अर्थात नव तरुणी। कौन सी नव तरुणी? वृंदावन की नव तरुणी। वृंदावन की नव तरुणी की भावना में मगन उपासक को इस रस में प्रवेश होता है। श्री लाडली लाल के इस महारस की प्राप्ति के लिए कौन अधिकारी है? आप समझ पाए?
बोले अधिकार शब्द से तो जो त्रिभुवन के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ के लिए अनाधिकारी हैं। बोले अधिकार शब्द से वृंदावन की नव किशोरी की भावना में मगन नव तरुणी रूप, वृंदावन की नव किशोरी श्री लाडली जो उनकी सेवा की चतुरता में दक्ष नव किशोरी रूप से जो भावना में मगन है, उनका प्रवेश। बोले महाराज ये तो बड़ी आपने विचित्र बात बताई, वृंदावन की नव तरुणी हम कैसे बनेंगी? तो बोले वृंदावन में तुम्हारा जन्म हो तभी तो वृंदावन की नौ तरुणी मानी जाओगी। बोले जन्म तो हमारा हुआ है अमुक अमुक प्रांतों में और चर्चा आज हमने सुनी, तो अब हम कैसे नौ तरुणी बने? तो बोले नया जन्म करो आओ। तो बोले नया जन्म कैसे होगा? मरूं? बोले मरना नहीं है, दीक्षा लेनी है। दीक्षा नया जन्म है। श्री जी की सहचरी की शरण में चले जाओ, बच्चा बन गए, पात्र के लिए तो मना हो गया। बोले सिंघनी का दूध है, या तो कुंदन के बासन टिकेगा या तो बच्चा के पेट। तो कुंदन के बासन वाली बात तो आपने सुन ली, अब बच्चा के पेट वाली बात है, ये है रसिकों की शरणागति, आचार्य की शरणागति। सहचरी स्वरूपा गुरुदेव की शरण में होने का मतलब है नया जन्म। वृंदावन स्थित रस में डूबे हुए रसीले रसिकों की शरण श्री लाडली जू के चरणों की दासता का नया जन्म है। ये हमारा नया जन्म। वृंदावन के जो दक्ष रस में रसीले रसिक जन है, उनकी शरणागति का मतलब हुआ वृंदावन रस में आपका जन्म हुआ। जो ही आचार्य चरण में कोई आता है, आचार्य शरण में आता है, तो श्री नागरीदास जी ने कहा है, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जे भी आचार्य शरण हुए, सहचरी स्वरूपा आचार्य की शरण में हुए, तो राधा माधव उसको अपनी चिट्ठी में अपने रजिस्टर में लिख लिए, ये मेरी श्री जी की सेवा के योग्य हुआ। जहां आचार्य की ऐसी दृष्टि पड़ी तो श्री जी उसे स्वीकार कर लेती। आचार्य की दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि, ये नया जन्म है। यहां के रसिकों का आश्रय लेकर उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से जब हम भावना करते हैं कि हम श्री जी की सहचरी हैं, ये हमारा हुआ नया जन्म। हमारा आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली वृंदावन सर्वस्व है। हमारे इस जन्म का हेतु गुरुदेव आचार्य सहचरी स्वरूपा है। उस भावना से युक्त होकर राधा माधव के दासी भाव में जाना है। बोले अब ये शरणागति हो गई, अब वो हमें भाव बताओ, उपासना बताओ जिससे सहचरी भाव मिले, सहचरी भाव का अधिकार प्राप्त हो। ये श्री जी के रस अनन्यता के लिए जिस उच्छिष्ट का वर्णन है, इसमें उपासक को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हमारे वृंदावन रस के उपासक को तवैव शब्द है। यहां ये नहीं कि भगवान का प्रसाद है तो हम पालेंगे। देखो यह हमारी ठसक है, हम न संत है, न महात्मा है, न भक्त है, न भगवान है। बोले हो क्या? बोले राधा दासी, राधा सहचरी, सिर्फ राधा, तवैव, सिर्फ तवैव। हमें न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न प्रसन्नता चाहिए किसी की, न कोई अपराध है, न किसी की निंदा है, न कोई गम है, न कोई भ्रम है, न कोई तम है। ये मतलब बहुत ही विचित्र रस है। इसमें पूर्ण अनन्यता के भाव के बिना हम इस रस को समझ नहीं सकते। श्री आचार्य चरण कह रहे उच्छिष्टामृत भोग तवैव। हमारे रस पद्धति में, उपासना में जब भोग लगाया जाता है तो एक ही थाल में भोग लगता है। विशाल चौकी, विशाल थाल, उसमें बहुत सी सामग्री और प्रिया प्रीतम विराजमान है। साधक ने मानो श्री हित सजनी जी से उपासक ने प्रश्न किया कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों को सहचरी भाव प्राप्त होना कठिन है, तो मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? तो उन्होंने कहा गौर ज्योति श्री लाडली जी की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है। आप अपने हृदय में हमारी श्री लाडली जी के प्रति पहले अनन्य भावना लाओ। लाडली जी के प्रति अनन्य भावना रसिकों के संग से आएगी। श्री किशोरी जी के सिवा मेरा कोई नहीं है। बोले प्रीतम, बोले वो तो किशोरी जी के हैं इसलिए है, समझना। बोले श्री कृष्ण, वो तो किशोरी जी के हैं। और किशोरी जी बोले मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा,
मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे बल श्री वृंदावन, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, वो श्यामा कुंज बिहारी जिनके रीझ रीझ पायन परत, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए राह को काहू मन ही दिए। ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज, जिसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी राधा कुंज वाटी के नाम से संबोधन किया। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन की बात। तुम्हें सबसे पहली ठसक उपासक के हृदय में आती है मेरी लाडली जू, मेरी श्यामा जू। बैठ के देखो, रजरानी में बैठे हो, ये गुदगुदी आई कि नहीं, मेरी श्यामा जू, मेरी लाडली जू। देखो बैठ के देख ला, अगर ये बात आ रही है मेरी लाडली जू, तो आप आ गए, उस दरवाजे पर आ गए हैं जहां से धक्का लगने पर लाडली जू के समीप पहुंच जाएंगे। इसे कोई कट्टरता ना समझे। एक होता है ना बड़ा कट्टर, वो शब्द ही बड़ा भयानक है। यहां कट्टर नहीं है, यहां अनन्यता है, रस अनन्यता। ठाकुर जी महाराज के भी प्रसाद के लिए इस सहचरी की जिभ्या राजी नहीं होगी। अगर राधा किशोरी जी ने देखा नहीं, छुआ नहीं, पाया नहीं, तो वो पा नहीं सकती, क्योंकि वो राधा दासी है, चाहे ब्रह्म के ऊपर कोई ब्रह्म हो। समझ रहे ना, ये वृंदावन रस की बात है। अगर हमारी भोरी किशोरी जी ने उसे देखा नहीं, श्री किशोरी जी ने उसे छुआ नहीं, श्री किशोरी जी ने उसे चखा नहीं, तो चाहे पार ब्रह्म की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण क्यों ना पाए हो, हम उसे नहीं पाएंगे। तवैव उच्छिष्टामृत भुक्ता तवैव। और हमारे यहां वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में इस रस उपासना में जब भोग की थाल पधराई जाती है, तो लालजू महाराज भोग की तरफ नहीं देखते, लाडली जू की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आहार लाडली जू का रूप है। अब लाडली जू जिस वस्तु की तरफ देखती है, तो उसी वस्तु की तरफ लालजू देखते हैं। जिस वस्तु को लाडली जू छू लेती, उसी वस्तु को लालजू छूते, और जिस वस्तु को लाडली जू चख लेती, उसी वस्तु को लालजू पाते। इसीलिए उस थाल का प्रसाद उच्छिष्टामृत हो गया। अगर लाडली जू नहीं है हमारे रस की उपासना में, और भगवान विराजमान है, तो उसकी ग्रीवा नहीं झुकेगी। वो देखेगा हमारी श्री जी है कि नहीं है। नहीं है, भले रहो तुम भगवान। वो सहचरी है, वो देखती कि राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। अगर लाडली जू नहीं है साथ में, तो हम ना तुम्हें भर नेत्र देखेंगे और ना हम तुम्हारी जूठन पाएंगे। मेरी लाडली जू है पास में, तो हम पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। ये हमारी निष्ठा है। तवैव, हमारी प्यारी जू नहीं तो हम कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं। बोले क्या, बोले राधा दासी, हम अपनी स्वामिनी की जूठन पाएंगी। और लालजू इतने आसक्त चित्त प्यारी जू के उच्छिष्ट में, तुम्हें कैसे बताओ, ये अंदर की बात है। प्यारे मेरे तन मन प्राण होते, प्रीतम प्रिय। अब समय नहीं है, नहीं तो आगे चर्चा। अब लालजू तो इस प्यार में डूब गए, सजनी के हाथ में वो प्रसादी दे दिया। लालजू को प्यार में फंसा दिया, उच्छिष्ट दे दिया, क्योंकि उच्छिष्ट का पूर्ण अधिकार सहचरी को है। उच्छिष्टामृत भुक्त वही। तब लालजू का अच्छा, हम तो समझ नहीं पाए, हमारे भी दिन आएंगे जब तुम्हें फंसाएंगे। ये बड़ा निकुंज का महारस में है। आज यही विश्राम करते हैं, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।